आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू के हवाले से बात करेंगे। आइए पहले tradingview.com पे जाते हैं। जब आप इस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाते हैं, आपको जीमेल की लॉगिन इसके लिए चाहिए होगी। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि ट्रेडिंग व्यू जो है ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है, बल्कि इस पर स्टॉक और कमोडिटी ट्रेड के हवाले से भी इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन हमने सिर्फ इसको क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ करना है। जब आप एक दफ़ा जीमेल से लॉगिन हो जाते हैं, आपने जाना है चार्ट में। इसके बाद जो स्क्रीन अपलोड होती है, इसी को हमने यूज़ करना है। इसमें सबसे पहले तो मैं ग्राफ पे बात करूँगा। ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है, ये कैंडल चार्ट कहलाता है या कैंडल स्टिक चार्ट कहलाता है। ये ग्राफ जो है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू। माउस को लेफ़्ट क्लिक करें और ड्रैग करें थोड़ा सा ऊपर नीचे इस स्केल में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल को होल्ड रखें, अपने माउस के व्हील को घुमाएं, तो ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है हॉरिजॉन्टली। ये ग्राफ जो है ये किसी पर्टिकुलर करेंसी के लिए बनता है। कैंडल स्टिक बार है, ये इस वक्त बिटकॉइन के लिए बना हुआ है और आपको बिटकॉइन की यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही है। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे आपको यूएसडीटी में बिटकॉइन की प्राइसेस बताई जा रही है। ये एग्जिस्टिंग प्राइस है जो हर लम्हे चेंज हो रही है। ये जो नीचे टाइम काउंटडाउन चल रहा है, चूंकि एक कैंडल स्टिक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनती है, ये 30 मिनट की कैंडल स्टिक है। ये 30 मिनट ख़त्म होने में 23 मिनट्स है। अगर आप यहाँ पे टाइम देखें, लोकल टाइम जो है इस वक्त 12:37 है। ये तकरीबन 22 मिनट्स रहते हैं कंप्लीट होने में कैंडल को। तो ये जब कैंडल कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर अगेन रीस्टार्ट हो जाएगा और न्यू कैंडल स्टार्ट होगा। ये टाइम पाकिस्तान के हिसाब से है, आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये 30 मिनट का जो कैंडल स्टिक बार है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन हम सीखेंगे कि आपको कौन से टाइम पीरियड के लिए कैंडल स्टिक देखनी चाहिए। तो टाइमिंग में इसको 30 पे रखता हूँ। 30 का मतलब ये है कि हर आवर में 2 कैंडल्स बनेगी। पूरे 24 आवर्स के लिए 48 कैंडल्स बनेगी। लेकिन मैं अगर इसको 1 आवर कर देता हूँ तो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा और फिर एक दिन में सिर्फ 24 कैंडल्स बनेगी। और अगर अभी आप टाइम देख लें, ये 12:37 है, 22 मिनट्स रहते हैं 1 o'clock तक, तो ये उस हिसाब से टाइम भी बता रहा है। मैं इसको अगेन 30 मिनट्स पे लेके जाता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे वॉच लिस्ट है। ये वॉच लिस्ट आपको जब आप पहली दफ़ा लॉगिन होंगे, यहाँ पे आपको स्टॉक की बहुत सारी इन्फो होगी। आपने उस सबको क्रॉस करके रिमूव करना है। आपने सिर्फ क्रिप्टो की जो क्रिप्टो ट्रेडिंग आप करेंगे उसकी वैल्यूज़ को या सिंबल को यहाँ पे ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ। वॉच लिस्ट में ये जो प्लस का साइन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है, आपने क्रिप्टो पे क्लिक करना है और क्रिप्टो में से फिर जो भी करेंसी आपको ऐड करनी हो, आपने उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं BNB ऐड करना चाहता हूँ। BNB USDT बाइनांस कॉइन है, ये बाइनांस चेंज है, मैं उसके रेट्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। BNB किसी और एक्सचेंज पे भी हो सकता है, उसकी ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन हमने सिर्फ बाइनांस वाली ऐड करनी है और उसकी वजह यह है कि फ्यूचर में हमने ट्रेडिंग बाइनांस में ही करनी है। जब आप इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें वॉच लिस्ट में ये विजिबल हो गया है। सिमिलरली आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो सिर्फ ये क्रॉस को आप जब क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं वापस इसको ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो चार्ट में नज़र आ रहा है, ये आपके पास BTC की एग्जिस्टिंग जो भी करेंसी आपने वॉच लिस्ट से सेलेक्ट की होगी उसकी एग्जिस्टिंग जो रेट्स चल रहे होते हैं मार्केट में, सेलर और बायर की जो बिड्स हैं उनकी वैल्यूज़, डे रेंज कितनी है इस पर्टिकुलर करेंसी की, वॉल्यूम कितना है, एवरेज वॉल्यूम कितना है, और कुछ और स्टैटिस्टिक्स जैसे वीकली मंथली बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस, और फिर इस वक्त लोग उसको बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, प्रेशर किस चीज़ का ज़्यादा है। ये तो हो गया ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है कि ये ग्राफ जो है ये कैंडल स्टिक बार है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं बार्स में। बार्स और कैंडल स्टिक जो है वो सेम ही इन्फो प्रोवाइड करती है, लेकिन
जो कैंडल स्टिक है उसकी विजिबिलिटी बेहतर होती है, उसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का ज़्यादा आसानी से पता चल जाता है। सो इसलिए ट्रेडर मोस्टली कैंडल्स यूज़ करते हैं। आप हॉलो कैंडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लाइन या कोई और एरिया या कोई और आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम कैंडल ही यूज़ करेंगे। उसके अलावा लोग विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको ब्लैक रखते हैं स्क्रीन को। सो यहाँ पे जो 3 लाइंस है इस पे अगर आप क्लिक करें, यहाँ से डार्क कलर थीम को अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, विजिबिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले तो ये टूल मेन्यू देखें, ये जो आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं इसकी बड़ी यूजेजेस हैं। फॉर टाइम बिंग मैं फर्स्ट वन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये क्रॉस, डॉट, एरोज या इरेजर जो है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं क्रॉस सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा कर्सर जो है ये क्रॉस बनाएगा। सिमिलरली अगर मैं डॉट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा कर्सर ये है डॉट नज़र आएगा। सो ये आप पे है कि आप किस चीज़ को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये आपको बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको लास्ट जो कैंडल है उस पर रखता हूँ तो ये मुझे बता रहे हैं कि इस कैंडल में ओपनिंग प्राइस क्या थी, हाईएस्ट प्राइस क्या है, लोवेस्ट प्राइस क्या थी, और क्लोजिंग प्राइस या करंट प्राइस इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या है। लेकिन अगर मैं इससे पिछले में जाता हूँ तो ये मुझे ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बता रहा है। और सिमिलरली ये डिफरेंट उसमें मुझे उसका पता चलता है। उसके अलावा अगर मैं नीचे वाली जो बार्स हैं इसकी बात करूं तो ये वॉल्यूम है। ये मुझे वॉल्यूम बता रहा है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में जिसके लिए कैंडल स्टिक बनी है वॉल्यूम कितनी है। अगर मैं इस पे होल्ड रखता हूं माउस को तो कर्सर को, तो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर में लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में मुझे वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। 1.582 के BTC का ट्रेड हो रही है, सेल और परचेज़ हो रही है। सो ये तो हो गई हमारे पास ग्राफ की जनरल अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा ग्राफ में आप ये फंक्शंस का बड़ा इम्पोर्टेंट वो है टैब है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जिससे आप ग्राफ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है और इसके लिए प्रोग्रामिंग्स की स्किल्स की ज़रूरत होती है। हाउएवर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अभी हमने कोई इंडिकेटर नहीं पढ़े, सो मैं उसकी डिटेल नहीं बताऊंगा। जस्ट आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिकेटर जिसको EMA कहते हैं या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं उसको ऐड करना चाहता हूं। तो ये एक तो बिल्ट इन है, कुछ फिर लोगों ने डेवलप करके फ्रीली रखे हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। EMA 20, 50, 100 और 200 वेरी पॉपुलर है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरे पास ग्राफ में ये EMA की लाइंस आ गई हैं। ये ट्रेडर यूज़ करते हैं कि वो पता लगाए कि आगे प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रही है। सो उसकी ये 4 लाइनें ऐड हो गई है, 20, 50, 100 और 200 EMA की रिस्पेक्टिवली। चूँकि हमने इसको अभी नहीं पढ़ा, मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, सो मैं इसको क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। इस तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर जाते हैं इस मेन्यू में। इस मेन्यू में जो पहली लाइन बनी हुई है ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है? ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड एनालिसिस में यूज़ होती है। आगे हम सीखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है, उससे हम ट्रेंड को किस तरह फोरकास्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त करेंसी की प्राइसेस किस तरफ जा रही है। सो उसमें ये यूज़ होता है। अगर मैं ये पहली सिंपल ट्रेंड लाइन को क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ। आपको जस्ट माउस के एक क्लिक के साथ आप इसको कर सकते हैं। पहले माउस को एक क्लिक करें, सेलेक्ट करें, माउस को एक क्लिक करें और फिर जहाँ तक आपने खींचनी हो वहाँ पे क्लिक करें तो ये क्लिक हो जाती है। सो इस तरह की लाइनें आप ड्रॉ करते हैं जब आप ट्रेंड को फोरकास्ट करना चाहते हैं। सो ये आप ट्रेंड लाइन से कर सकते हैं। ट्रेंड के अलावा फिर ये कुछ और भी फंक्शन है, जैसे कि ये हमारे पास है पिच फ्रॉक है, इसमें फिर बहुत सारी फाइबोनाची रिट्रेसमेंट है और गेन फैन है या फैन सर्कल्स हैं। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिससे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल डिफाइन करते हैं। ये भी हम आगे जाके सीखेंगे, सो फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ये फिर आपके पास ब्रश टूल है जिससे आप डिफरेंट शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ये फिर और इंडिकेटर्स के टूल है जिसमें इलिट इम्पल्स वेव फेमस वन है।
कैसे ये यूज़ होता है इस पे भी बात करेंगे आगे जाके। ये एडवांस चीज़ें हैं। सिमिलरली ये एक और टूल है जिसके थ्रू आप अगेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग की एंट्री और एग्ज़िट डिसीजंस लेते हैं। सो ये हम आगे जाके देखेंगे। फॉर टाइम बिंग मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या यहाँ पे। उसके बाद ये इमोजीज़ है, ये आप इंसर्ट कर सकते हैं ग्राफ में। अगर आप अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें इंसर्ट हो सकती है। देन ये मेजरमेंट का है। ये मेजरमेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इसमें अगर आपने कोई लेवल मेजर करना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक से मार्केट कितनी गिरी है, तो अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हैं और लेके जाते हैं माउस को और जिस कैंडल स्टिक तक आपने लेके जानी है वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको बता देता है कि ये 20 बार है इस सेलेक्टेड पीरियड में और इस दौरान मार्केट 587.03 डॉलर जो है डाउन गई है। ये कोई 1.72% फॉल है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं कि मार्केट किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना ऊपर गई है, कितना नीचे गई है और आप अपने ट्रेडिंग के बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स वगैरह भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम राइट साइड पे देखें, यहाँ पे भी एक मेन्यू है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये वॉच लिस्ट का है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं वॉच लिस्ट रिमूव हो जाती है या विजिबल हो जाती है। उसके बाद ये क्रिएट अलर्ट है। अगर आप अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं उसमें आप अलर्ट ऐड कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं फ्यूचर में कोई ट्रेड करना चाहता हूँ, आपने बिटकॉइन ख़रीदे हुए हैं, आप चाहते हैं कि $40,000 पे पहुँच जाए तो मैंने बेचने हैं, तो आप एक अलर्ट जनरेट कर देते हैं यहाँ पे क्रिएट अलर्ट करके। तो आपको फिर अलर्ट आ जाएगा कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे, आपको अलर्ट आ जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा 40,000 पे पहुँच गया, अभी लॉगिन होके उसको बेच दो। सो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये न्यूज़ का है, हेडलाइंस का है। BTC के हवाले से चूँकि न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है मार्केट पे, सो यहाँ पे हेडलाइंस आ रही होती है मुख्तलिफ टाइम पे, डिफरेंट आर्टिकल्स ऐड हो रहे होते हैं, सो आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। फिर ये जो वॉच लिस्ट से आपने करेंसी सेलेक्ट की होती है उसकी इन्फो यहाँ पे होती है। ये वॉल्यूम का यहाँ से अगर आप ऑन और ऑफ़ करते हैं तो ये आपको विजिबल और इनविजिबल हो जाता है मेन चार्ट में। उसके बाद ये जो है स्टॉक से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, सो इसको मैं इग्नोर करता हूँ। कैलेंडर को भी मैं इग्नोर करता हूँ। माय आइडियाज़, यहाँ पे आप आइडियाज़ लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ चैट कर सकते हैं, उनकी चैट को पढ़ सकते हैं। आप प्राइवेट चैट कर सकते हैं किसी को अगर आप मैसेज करते हैं। ये भी आइडियाज़ राइटिंग का है और ये सारी आपके पास डिटेल हो गई। फाइनली जो लोअर मेन्यू है इसमें अगर आप ये क्रिप्टो स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको और क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फो मिलती है। मैं इसको इग्नोर करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताता हूँ। एक ये नोट्स का है, ये पाइन एडिटर है। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट को राइट कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि आप अपनी स्क्रिप्ट राइट करके यहाँ पे ग्राफ को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेटेजी टेस्टर है, यहाँ पे भी स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह है। ये ट्रेडिंग पैनल जो है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। इसमें अगर आप पेपर ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये आपको 100,000 वर्चुअल करेंसी दे देता है, जो आपके पास एज ए बैलेंस आ जाता है और इससे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट रेट्स पे इस वर्चुअल करेंसी को यूज़ करके ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं ट्रेडिंग को। सो ये था ट्रेडिंग व्यू का एक क्विक ओवरव्यू, आपको समझ आ जाए कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है। अगली वीडियो में इंडिकेटर्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।